क्या जितनी भी ऑनलाइन ऑफलाइन बेटिंग एप्स है, सट्टेबाजी एप्स है, इनको कंप्लीट बैन कर देना चाहिए? सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल अट्रैक्शन। लॉ की बात, नो बकवास। फ्रेंड्स, मैं हूं चांदनी और आप सभी के सामने एक बहुत ही अहम मुद्दा डिस्कस करने जा रही हूं, बहुत ही सिंपल सरल भाषा में, ताकि आप भी इन मुद्दों को समझ सके और अपनी राय बना सके। हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसके कारण हजारों बच्चे, यंगस्टर्स सुसाइड कमिट कर ले रहे हैं, आत्महत्या कमिट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक पीआईएल फाइल की गई है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। केस का नाम है डॉक्टर ए.के. पॉल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में जो पेटिशनर है, याचिकाकर्ता है, इन्होंने कोर्ट से ये कहा है कि देखिए सर, जितनी भी ये ऑनलाइन ऑफलाइन बेटिंग एप्स है, सट्टेबाजी वाली एप्स है, इनको जुए के समान मानना चाहिए कि ये एक प्रकार का गैम्बलिंग है। और कोर्ट से कहा कि इसीलिए इनको कंप्लीटली बैन कर देना चाहिए। इन्होंने अपनी कुछ बातें रखी समझाने के लिए कोर्ट को। इन्होंने कोर्ट से कहा कि देखिए सर, जो ये ऑनलाइन ऑफलाइन बेटिंग एप्स है, इसका सीधा का सीधा असर हमारे समाज पर पड़ता है और बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इन्होंने कहा ऑफलाइन ऑनलाइन बेटिंग एप्स में जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो खूब पैसा लगाते हैं। सोचिए, लोन भी ले लेते हैं लाखों रुपए का उन एप्स में लगाने के लिए, और जब वो उस पैसे को हार जाते हैं, उसकी रिकवरी नहीं हो पाती है, तो वो लोग सुसाइड कमिट कर ले रहे हैं और इसका असर उन परिवारों पर पड़ता है। ऐसा ही मुद्दा उन्होंने बताया कि तेलंगाना स्टेट में भी हुआ है। तेलंगाना में ये पाया गया कि अराउंड 1023 जो यंगस्टर्स है, बच्चे हैं, इन्होंने आत्महत्या करी है इन बैटिंग एप्स के कारण। और इसका सीधा असर उन परिवारों की, जो बच्चे हैं, माँ है, फादर है, उन पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। तो और इन्होंने ये भी कहा कि इन एप्स के कारण बच्चे लालच में आ जा रहे हैं और उस लालच में फंसकर वो बड़ा गलत स्टेप उठा रहे हैं। हमें इसके लिए कुछ कठोर कदम उठाने की जरूरत है। तो इन्होंने ये भी कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात तो ये है सर कि इन एप्स का जो प्रमोशन है, एंडोर्समेंट है, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स, इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, जिनको हम सब एडमायर करते हैं, इंक्लूडिंग गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर सर। वो भी इन एप्स का प्रमोशन करते हैं। ड्रीम 11, अपनी ड्रीम 11 बनाइए और ले जाइए लाखों करोड़ों के इनाम। बस इस लाखों करोड़ों के इनाम के चक्कर में बच्चे एप्स पर लगाते थे पैसा, और यदि हार गए तो वो कड़े स्टेप्स ले लेते हैं जो उनको नहीं लेने चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत सीरियस मुद्दा है और इन्होंने कोर्ट से कुछ रिलीफ मांगी है। इन्होंने कोर्ट से क्या क्या रिलीफ मांगी है, क्या प्रेयर की है, ये समझिए। पहला पॉइंट, इन्होंने कहा सर, जितनी भी ऑनलाइन ऑफलाइन बेटिंग एप्स है, इसको गैम्बलिंग की डेफिनेशन डाल दीजिए कि ये सारी बेटिंग एप्स एक प्रकार का जुआ है। दूसरी बात, इन्होंने ये कहा कि देखिए सर, आप एक डायरेक्शन पास करिए कि जितनी भी ऑनलाइन ऑफलाइन बेटिंग एप्स है, ये एक प्रकार का जुआ है, इसीलिए हम इस पर कंप्लीट बैन लगाते हैं। तीसरी डायरेक्शन इन्होंने कोर्ट से ये मांगी है कि सर, आप एक डायरेक्शन पास करिए कि जितने भी जो एप्स है, जैसे कि ये जो एप्स को चलाते हैं, जैसे कि एप्पल है, गूगल है, इनको डायरेक्शन पास करिए कि ये अपने प्लेटफॉर्म से इन एप्स को हटा दें। और फाइनली इन्होंने ये भी कहा है कि सीधा का सीधा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन किया जाए इन बेटिंग एप्स के जितने मालिक है, जो ऑनर है, जो प्रमोटर्स है, उनके खिलाफ भी एक इन्वेस्टिगेशन जारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार की इन्होंने रिलीफ मांगी है कोर्ट से। और फाइनली कोर्ट ने अपने इस मैटर में कहा कि ये मुद्दा बहुत सीरियस है, लेकिन केवल लॉ बना देने से इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। यदि कानून बनाकर मर्डर रुक जाते तो रुक ही जाते ना। हमारे देश में मर्डर करना एक अपराध है, जो कि आईपीसी, इंडियन पिनल कोड में बताया गया है, जिसे हम आज बोलते हैं बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। तो क्या मर्डर रुक गए हमारे देश में? इसी प्रकार यदि हम बात करें ऑनलाइन ऑफलाइन बेटिंग एप्स की, यदि हम लॉ बना भी देंगे तो क्या गारंटी है कि बच्चे ये एप्स को नहीं यूज करेंगे, इस पर पैसा नहीं लगाएंगे? लेकिन फिर भी ये मुद्दा सीरियस है। हम सेंटर को डायरेक्शंस पास करते हैं। फिलहाल हम एक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको एक नोटिस जारी करते हैं कि वो अपना इस पर रिप्लाई दे कि उसका इसमें क्या मानना है। आप सभी का इस केस में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए कि क्या इसमें जो ऑनलाइन ऑफलाइन बेटिंग एप्स है, इनको जुआ मानते हुए इन पर कंप्लीट बैन लगना चाहिए, और क्या
इनके जो ऑनर्स प्रमोटर्स हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए। आपका क्या मानना है? सो थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको हमारा चैनल आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए ताकि उनकी भी लीगल जो जानकारी है, कानून की जानकारी है, वो बढ़े। थैंक यू फ्रेंड्स।